नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसका नाम है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स। जी हाँ, जब भी आपको कोई भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स बताता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स बताता है तो वो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद नहीं बताता। वो आपको बड़े-बड़े सपने दिखाएँगे कि हमारा 1 करोड़ बन गया, हमारा 2 करोड़ बन गया। मगर इन्फ्लेशन नाम की भी एक चिड़िया है जो एग्जिस्ट करती है मार्केट में। आपके खर्चे उस स्पीड से बढ़ते हैं, आपकी ख्वाहिशें उस स्पीड से बढ़ती हैं। अगर इन्फ्लेशन मार्केट में 5 से 6% है या उससे भी ज़्यादा, तो आपके एक्सपेंसेस भी उसी लेवल से बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कल को 1 करोड़ रुपए भी मिल जाते हैं, तो भी वो 1 करोड़ इतना सब कुछ नहीं ले पाएगा जो आज की डेट में उस 1 करोड़ की वैल्यू है। मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज मेरे पास 1 करोड़ है, मैं उससे एक घर ले सकती हूँ, साथ-साथ एक गाड़ी भी ले सकती हूँ। मगर जब 20 साल बाद वो मुझे 1 करोड़ मिलेगा विद गुड इन्वेस्टमेंट्स, तब भी मैं उससे शायद घर ना खरीद पाऊँ। सिर्फ़ हो सकता है उस 1 करोड़ में एक गाड़ी ही आ पाए मेरे पास। यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कब तक 1 करोड़ पहुंच सकते हैं। ये जनरली लोगों का एक बहुत बड़ा टारगेट होता है कि 1 करोड़ रुपए पहुंचना है। मगर 1 करोड़ रुपए कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं वो तो हमें पता चल जाता है एसआईपी कैलकुलेटर या लमसम कैलकुलेटर के थ्रू कि आप इतने टाइम में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ पहुंच जाएंगे। लेकिन 1 करोड़ की वो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है जो आज के 1 करोड़ की वैल्यू है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ महंगाई। अब हम जानेंगे कि एक्चुअली जो आज की डेट में 1 करोड़ की वैल्यू है, वो आपको कल में जाके कितने पैसे आपको बनाने पड़ेंगे, जिससे आप वो 1 करोड़ का एक्चुअली टारगेट आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन आप वो कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस। अब लोगों को बहुत सारे एसेट क्लासेस पसंद होते हैं, पर ये कुछ कॉमन है, जैसे कि एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया या म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब हम अगर रिटर्न्स की बात करें तीनों में, तो एफडी ने हमें लॉन्ग टर्म में कितना देता है, वो 6 से 7%। वो भी कम हो जाता है जैसे जैसे रेट कट होगा। आप देखना एफडी में जो रिटर्न्स है धीरे धीरे कम हो जाएंगे। गोल्ड आपको 11-12% के रिटर्न देता है लंबे समय में। रियल एस्टेट अगेन डिपेंड्स, कभी कभी किसी की डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है, किसी की बहुत अच्छी जाती है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं रेंटल यील्ड भी इसमें जोड़ दूँ तो रियल एस्टेट आपको 12% ही कमा के लंबे समय में देता है। एंड अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अगर आप राइट म्यूचुअल फंड लेते हैं ना, अगर आप रिसर्च करके ढंग से स्टडी करके अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो आपको लंबे समय में 20% के रिटर्न बहुत ईजिली जो है वो कमा के दे सकता है। अब अगर हम बात करें, अब हम अपने क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेटर के पास पहुंच जाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि मैंने अगर मुझे मान लेते हैं 1 करोड़ का टारगेट रीच करना है, ओके। ये हर हाउस होल्ड या हर इंडिविजुअल का ड्रीम होता है कि 1 करोड़ पहुंचे, क्योंकि 1 करोड़ के बाद तो सब लोग जो है वो बोलते हैं अरे उसके बाद मल्टीपल करोड़ हमारे बहुत इजीली बन जाएंगे। लेकिन मुझे 1 करोड़ चाहिए। वो 1 करोड़ जो है मेरे पास कब आएगा। एंड ये जो टारगेट अमाउंट है 1 करोड़, ये मैं मान रही हूँ कि इन्फ्लेशन के बाद, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, महंगाई एडजस्ट करके जो है ये बन रहा है। ओके। अब आप मान लेते हैं कि आप कब तक इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहते हैं, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि हम 10 सालों के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई बोलता है नहीं मैं तो 20 ईयर्स तक कर सकता हूँ, मैं तो 30 ईयर्स तक अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। सो हर लेवल के साथ मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी। चलिए मान लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम 10 सालों के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर 1 करोड़ आपका टारगेट है आफ्टर इन्फ्लेशन एंड 10 इयर्स जो है आप दे सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को। एंड इन्फ्लेशन रेट मैं मान के चल रही हूँ कि 6 से 7% है। देखिए जो डेटा निकल के आता है 6 से 7% या अरे इन्फ्लेशन तो 4% है, 5% है, वो थोड़ा सा बायस्ड होता है। क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन 15% होता है, बच्चों की एजुकेशन जो है वो 15% से बढ़ती है। यस। जो इन्फ्लेशन का रेट है वो यूजुअली आप मोटा मोटी पकड़ के चल लीजिए कि 7% तो है ही, है ना। कुछ चीज़ें बहुत धीरे तरीके से इन्फ्लेट करती है, महंगाई खाने पीने में थोड़ी कम है, और बाकी चीज़ों में महंगाई जो है वो काफ़ी हाई रेट से इंक्रीज होती है। इसलिए हम मान के चलते हैं इन्फ्लेशन 7% तो है ही अगर हम एवरेज निकाले तो। एंड अगर मैं मान लूँ कि रिटर्न्स, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमने 3-4 एसेट क्लासेस पढ़े, उसमें मैंने बोला कि एफडी है। एफडी में आपको कितना पैसा मिल रहा है, 6% या 7% के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपने एफडी में लगाया आपको 6% ही मिलेंगे, मे बी उससे कम भी हो सकता है। एंड इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रहा है। 10 साल आपने इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू किया,
एंड जो आपका टारगेट अमाउंट है वो आपका 1 करोड़ है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो आप देख सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 10 ईयर्स, ताकि उससे जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,44,00,000 एंड आपका पैसा 52 लाख से बढ़ जाएगा अगर आप एफडी में होंगे तो। और आपका पैसा जो है वो देख लीजिए, आपका पैसा जो है वो 1,96,00,000 जो बनेगा, तब एक्चुअली 10 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ जितनी होगी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि बना तो एक्चुअली आपके हाथ में पैसा 1,96,00,000 रुपीज़ है। ओके, बहुत ज़्यादा पैसे, ऑलमोस्ट 2 करोड़ हैं आपके पास, मगर उस 2 करोड़ की वैल्यू कितनी है, आज के 1 करोड़ जितनी ही है। सो इसीलिए बहुत लोगों का टारगेट 1 करोड़ होता है, लेकिन प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिए 1 करोड़ विल मीन नथिंग आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स। सो अगर आपको एफडी में 6% मिल रहा है, इन्फ्लेशन आपकी 7% है और आप सिर्फ 10 साल ही पैसा लगा सकते हैं इसके अंदर, और आप 1 करोड़ चाहते हैं, तो आप देख लीजिए आपको महीने में कितना पैसे डालने हैं। आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए डालने ही पड़ेंगे, जिससे आपको 10 साल बाद 2 करोड़ मिल जाए, एंड एवरी मंथ डालने के बाद आपका तभी वो अमाउंट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके 1 करोड़ बनेगा। मान लेते हैं कि चलिए 10 साल नहीं, बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं 20 सालों तक धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप 20 ईयर्स तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करेंगे तो भी देखिए यहाँ पे आपको हर महीने 83,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी हर महीने 20 सालों तक कंटिन्यूसली, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 करोड़ हो जाएगा एंड आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी 1,85,00,000 की, और आपको 20 साल बाद आपके हाथ में होंगे 3,86,00,000 रुपीज, लेकिन उसका वैल्यू कितनी होगी, आज के 1 करोड़ जितनी ही। सो ये 3 करोड़ 4 करोड़ लग तो बहुत अच्छे रहे हैं, मगर उनका वैल्यू 20 साल आगे जो है, इन्फ्लेशन जो है वो उसके वजह से 4 करोड़ जो है, ऑलमोस्ट 4 करोड़ जो है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आज के 1 करोड़ जितनी। मतलब उसकी परचेजिंग प्लान जो आप 1 करोड़ से आज खरीद सकते हैं, घर, गाड़ी, अपने खर्चे, उस जितना आप तब 20 सालों बाद खरीद पाएंगे 3 करोड़ एंड 86 लाख रुपीज से। सो ये था इन्फ्लेशन के वजह से आपके रिटर्न्स। ओके, ये तो था एफडी में हम कितना, हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिस हिसाब से हम एक ऐसा अमाउंट रीच करें जिसका वैल्यू आज के 1 करोड़ जितनी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आप गोल्ड लेते हैं, तो अगर आप गोल्ड लेते हैं तो भी हमारा टारगेट वही, हमें भाई 1 करोड़ तक पहुंचना है जल्द से जल्द। और अगर आप वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप 10 सालों तक पैसा लगाएंगे, सो गोल्ड में अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ डाल रहे हैं एंड 10 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 7% की इन्फ्लेशन है, गोल्ड में आपको 12% अगर मिल रहा है, तो अगेन मैंने आपको बता दें कि यहाँ पे आपको हर महीने 85,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 10 सालों के लिए। आपका अमाउंट जो इन्वेस्टेड हो जाएगा वो 1 करोड़ का हो जाएगा, 94 लाख का गेन होगा और आपका पैसा ऑलमोस्ट 2 करोड़ का हो जाएगा, मगर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 10 साल बाद, 1 करोड़ जितनी ही। और अगर आप 20 सालों तक इसको इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप गोल्ड में 20 सालों तक पैसा डालते रहेंगे 7% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, रिटर्न वही 12% रहेंगे, तो आपके पैसे कितने हो जाएंगे, यस, आपको एवरी मंथ 39,000 रुपीज डालने पड़ेंगे हर महीने 20 सालों के लिए, तो आपको 4 करोड़ आपके हाथ में होगा, 1 करोड़ आपका टारगेट होगा। ओके, सो हमने बात कर ली अब 2 एसेट क्लासेस के बारे में, एक था एफडी, दूसरा था गोल्ड। गोल्ड के केस में भी हमने 10 इयर्स एंड 20 इयर्स में कंपैरिजन कर लिया कि आपको कितना मंथली इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपका एक ऐसा अमाउंट या टारगेट अमाउंट बन जाए जिसका वैल्यू जो है वो 1 करोड़ जितनी है। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। सो रियल एस्टेट में अगर मैं बोलूँ, देखो रियल एस्टेट जो है उसमें आप कुछ मंथली तो नहीं डाल सकते हैं ना, रियल एस्टेट में आप कुछ मंथली नहीं डाल पाओगे, मगर फिर भी अगर हम बात करें कि मुझे 1 करोड़ जितनी वैल्यू चाहिए और 20 सालों के लिए मैं प्रॉपर्टी खरीद के भूल जाऊँ, 7% का इन्फ्लेशन रेट है और 13% अगर मुझे एनुअलाइज ग्रोथ मिली उस प्रॉपर्टी पे, तो वैसे ये रियल एस्टेट के लिए सही नहीं रहेगा, मगर फिर भी अगर इस रेट ऑफ रिटर्न से बात करें तो 34,000 पर मंथ आपको डालना पड़ेगा, जिससे आपकी जो पास वैल्यू होगी वो होगी 3,86,00,000 एंड आप उसका वैल्यू जो होगा वो 1 करोड़ जितना ही होगा। ओके, सो ये रियल एस्टेट के लिए इतना राइट कैलकुलेटर नहीं है। चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अगर म्यूचुअल फंड जो है आपको इसमें 20% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत इजीली मिल सकता है, अगर आप अच्छा फ्लेक्सी कैप लेंगे, मिड कैप लेंगे, गुड पोर्टफोलियो बनाएंगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे डिसेंट रिटर्न्स मिलेंगे, 20% के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ
और सारे फैक्टर्स सेम रहे, इन्फ्लेशन भी उसी रेट से, आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड भी अगर आप जल्दी स्टार्ट करें, आप यंग हैं और आप जल्दी मार्केट में आ चुके हैं, आपके पास समय है इन्वेस्टमेंट करने का, आपको 20% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। और ऐसे केस में आप देख लीजिए, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ आपको मंथ में 12,000 रुपये लगाने हैं एवरी मंथ। आप अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाइए और आपके पैसे 20 सालों में सिर्फ और सिर्फ जो आपने लगाए वो थे ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़, और आपको ग्रोथ देखिए कितनी मिली, 3 करोड़ 57 लाख, जिसकी वैल्यू वही 3 करोड़ 86 लाख हो चुकी है, एंड उसका दाम जो है वो 1 करोड़ जितना आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे 20 साल इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ और मेरे को मेरी अच्छी जॉब है और मुझे अच्छे पैसे आ रहे हैं और मैंने लेट शुरू किया है, तो मुझे बस 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो देखिए फिर कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है। फिर आपको 52,000 से आपको मंथली SIP करनी पड़ेगी इन द म्यूचुअल फंड, और आप देख सकते हैं कि 10 सालों बाद आपके ऑलमोस्ट 2 करोड़ बन चुके होंगे और उसका दाम जो होगा वो 1 करोड़ जितना होगा। सो हमने चारों के चारों एसेट क्लासेस को डिस्कस किया, कि अगर आप FD लेते हैं, अगर आप गोल्ड लेते हैं, अगर आप रियल एस्टेट लेते हैं, या अगर आप क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स अगर आप ले रहे हैं, इन चारों के चारों एसेट क्लास में हमने देख लिया कि अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो कितने ज़्यादा पैसे हमारे पास होते हैं, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर 10 या 20 साल बाद कुछ भी नहीं रहने वाली है। टू रीच 1 करोड़ एक्चुअली यू नीड टू पुट सो मच ऑफ मनी। सो प्लीज़ आप इन्फ्लेशन को एक बार ज़रूर ध्यान में रखिए। किसी भी आप वीडियो से प्रभावित मत होइए कि इसने मुझे ये म्यूचुअल फंड बोले तो मैंने ये ले लिया, या सिर्फ मुझे म्यूचुअल फंड के हिसाब से। आप अपने रिस्क एपेटाइट देख लीजिए, म्यूचुअल फंड आर वेरी रिस्की। जो रिस्क उठा सकते हैं लंबे समय के लिए आ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते तो आपको फिर डेफिनेटली कंजर्वेटिव एसेट क्लास की तरफ ही जाना चाहिए। बिफोर सिलेक्टिंग एनीथिंग आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, टेक योर टाइम, मगर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज टारगेट तो बाद में आएगा, पहले शुरुआत हो जानी चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको इजीली समझ में आया हो, कोई डाउट ना रह गए हो। एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस हम ज़रूर लेके आएंगे जहाँ पे आपको टैक्स एडजस्ट करने के बाद भी रिटर्न्स बताई जाएगी। अभी तो सिर्फ ये इन्फ्लेशन पे वीडियो आएगी, इन्फ्लेशन से आपका पैसा कितना घट सकता है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग योर मनी, सो दैट आपके सारे ड्रीम्स जो है वो फ्यूचर में पूरे हों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।